जानना चाहते हो तो इनके साथ मेरा क्या रिश्ता है? तो सुन, ये वो इंसान है जिनकी मैं कदर करती हूँ, ये वो इंसान है जिनकी मैं इज्जत करती हूँ, ये वो है जिन्होंने मेरे आंसुओं को पोंछा और आगे भी पोंछेंगे। आंसुओं का रिश्ता है मेरा इनके साथ। क्या कहा था तुमने? कि तुम मेरे आंखों में वो आंसू देख सकते हो जो मेरी आंखों में दिखाई नहीं देते। हाँ सुजल, बिल्कुल सच कहा था तुमने। तुम्हें वो आंसू दिखाई देंगे क्योंकि वो आंसू तुम्हारे नाम के थे, चारू की उस मौत के नाम के थे जो तुम्हारी और मेरी वजह से हुई। लेकिन अब वो आंसू इतने बह चुके हैं कि उनमें तुम कहीं नहीं हो सुजल। और मैं आज तुमसे एक बात कहती हूं, मैं इनका साथ हमेशा दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आखिरी बार तुम मेरी कोई भी बात मानना चाहते हो तो चले जाओ यहां से। I said go from here. और एक बात सुजल, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इस सच को कभी नहीं बदल सकते कि चारू तुम्हारी पत्नी थी और मेरी नजरों में हमेशा तुम चारू के पति रहोगे। तुम दोनों भी ऊपर जाओ। पापा, क्या बात है पापा? आप अभी तक सोए नहीं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कशिश, तुम्हें लगता है कि कोई बाप अपनी बेटी की उंगली पकड़कर उसे कभी किसी गलत रास्ते पे चलना सिखा सकता है? मैं कुछ समझी नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं पापा, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदगी की कई राहों पर उनके बच्चों के कदम लड़खड़ाएंगे, लेकिन फिर उन्हें एक विश्वास होता है कि वो लड़खड़ाते कदम ना तो अपनी राह भटकेंगे और ना ही मंजिल, क्योंकि उन्हें उनके माँ बाप ने चलना सिखाया है। लेकिन पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये देखो, मेरी बेटियां मुझसे ये छुपा रही थी। पापा वो कशिश, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बेटा, मेरा विश्वास इतना कमजोर है कि बिना बात को समझे झटके से टूट जाए? नहीं बेटा, मैं जानता हूं ये सब झूठ है। मेरे दिए हुए संस्कार कभी गलत नहीं हो सकते। मेरी कशिश ऐसा कभी नहीं कर सकती। कशिश बेटा, मैंने तुम सबको बेटियों की तरह नहीं, बेटों की तरह पाला है, इसलिए मैं तुम्हें कभी कमजोर नहीं देखना चाहता। हमेशा हालात से लड़ते हुए देखना चाहता हूं, उनका सामना करते देखना चाहता हूं।
थैंक्स पापा। लेकिन पापा, जिसने भी इस पेपर को पढ़ा होगा उसे तो ऐसे ही लग रहा होगा कि ये सच है। मैं जानता हूं कशिश, अगर एक झूठ बार बार बोला जाए वो सच लगने लगता है, लेकिन फिर वो लगता ही है, होता नहीं। लेकिन कशिश, तुम्हें भी इस सच को सामने लाना होगा। किस तरह, वो तुम सोचो। एक और लार्ज पैक, वेरी लार्ज। बिग, आपने पहले से ही बहुत पी लिया, अब बस। बस? जानते हैं ऋषि, तेरा बिग बी दुनिया में सिर्फ एक चीज से डरता है। पता है किससे? इस बस नाम की चीज से। बस, जिस पर किसी का बस नहीं चलता सिवाय उसके। लोग कहते हैं कि वो सबकी किस्मत लिखता है और सबकी किस्मत में गम और खुशियां बराबर लिखता है, पर उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। धोखा दिया उसने मुझे। उसने मेरी किस्मत में गम तो लिखे, लेकिन जब खुशियां लिखने की बारी आई तो कह दिया बस। बहुत खुशियां दी थी इसे। बिग बी, आप नहीं ऋषि, नहीं, ये गलत है। उस ऊपर वाले से मेरे और कशिश का साथ नहीं देखा गया, इसलिए उसने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। वो जानता है कि कशिश मेरी जिंदगी है। उसने मुझसे मेरी जिंदगी ले ली। बहुत इंतजार किया मैंने कशिश का, लेकिन वो वापस नहीं आई। बहुत प्यार किया मैंने कशिश से, लेकिन वो प्यार भी भूल गई। अकेला हो गया तेरा बिग बी आज, एकदम अकेला। अक्षय, कहाँ चले गए थे तुम? अरे, ये क्या हुआ तुझे? क्या हुआ अक्षत? ये मार कैसे लगी? किसी से झगड़ा किया? क्या हुआ बेटा, बोलना। कुछ नहीं हुआ मामा, बस मेरी जिंदगी चली गई। मेरी चारू मुझसे दूर चली गई मामा, मेरी चारू मुझसे दूर चली। जानती हूँ बेटा, लेकिन देख तूने अपना क्या हाल बना रखा है। प्लीज बेटा, खुद को थोड़ा सा। मुझे खुद को मिटाना होगा मामा, तभी जाके ये सब खत्म हो जाएगा। मामा, मामा मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए मामा। ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? मामा मैं जीना नहीं चाहता। ऐसा नहीं कहते। मैं जीना नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहता। मैं जीना नहीं चाहता मम्मा, मेरी चारू मर गई। मैं जीना नहीं चाहता। प्लीज अक्षत, चारू वापस आ जा, वापस आ चारू। गुड मॉर्निंग मिस्टर आलूवालिया। कशिश,
गुड मॉर्निंग तभी होती है जब इंसान रात में अच्छी तरह सोया हो। कैसे सो मिस्टर अहलूवालिया? उस कातिल ने ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे परिवार वालों का भी जीना हराम कर दिया। बदनाम करने की कोशिश कर रहा है वो मुझे। अब मैं तब तक नहीं सो पाऊंगी जब तक मैं उस कातिल का पता ना लगा लूं। मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कशिश। हम किसी ना किसी तरह उस कातिल का पता जरूर लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे मिस्टर अहलूवालिया? सिर्फ एक ही रास्ता था, कॉन्ट्रैक्ट किलर, और कातिल ने उसका भी खून कर दिया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि कातिल का सुराग हमने खो दिया है। उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को मारने वाला भी कातिल ही था, और फिर उसने आप दोनों की तस्वीरें ली। मैंने उस फोटोग्राफर को ढूंढने के लिए अपना जाल बिछा दिया जिसने आप दोनों की तस्वीरें खींची। एक बार हमें सिर्फ उस फोटोग्राफर का पता लगाना है, कातिल का पता अपने आप लग जाएगा। Karthik bhaiya, I've got some good news for you. What news? Rishi Garewal, he's married. What? सही सुना आपने कार्तिक भैया, ऋषि गरेवाल की शादी हो चुकी है और अब वो हमारी बहन शिवांगी को और तंग नहीं कर सकता। Are you sure? Of course, big brother. I've got solid proof. And I tell you, आज उस ऋषि को मैं नहीं छोड़ूंगा। Wait. ऋषि के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी बहन को उसके पास जाने से रोकना होगा। शिवांगी कहाँ है, मैं उसको ये न्यूज़ देना चाहता हूँ। I guess शिवांगी नीचे हॉल में है। चलो।
रीवा तुम? हाँ मैं। रीवा आओ ना, अच्छा हुआ तुम आ गए, बैठो। ओ प्लीज वीना, मैं यहाँ तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनने नहीं आई हूँ। मैं समझी नहीं। यही तो समझाने आई, इनफैक्ट वार्न करने आई। तुम्हारी सूजल की वजह से जो अक्षत की हालत है ना, मैं उससे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर सूजल तो सूजल ही अक्षत की इस हालत का और चारू की मौत का जिम्मेदार है। उसे कह देना दूसरों की जिंदगी उजाड़ना बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर सूजल ने किया क्या है? चारू की जान किसने ली? सूजल ने। चारू को छोड़कर कशिश के पीछे कौन गया? सूजल ना। लेकिन इससे तुम सूजल को चारू के मौत का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती रीवा। तो क्या उसके खानदान को जिम्मेदार ठहराओ? अरे इस घर में तो ऐसा ही होते आ रहा है, शादी किसी और से और वादा किसी और से। रीवा तुम तो चुप ही कर जाओ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसे तो मैंने दबा दिया, लेकिन अगर मेरे बेटे पे जरा सी भी आ जाएगी ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कितने नाशुक्र हो तुम लोग। आई डोंट रियली बिलीव दिस। अक्षत ने तुम्हारे परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, सूजल के लिए, कशिश के लिए, चारू के लिए, यहाँ तक कि तुम लोगों के लिए उसने अपनी माँ और अपने भाई को छोड़ दिया, और वही लोग आज उसके जान के दुश्मन बने। वीना, सूजल को संभाल लो, वरना रुक जाओ रीवा। अक्षत ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसे मैं नहीं नकारती, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो रीवा, मैं ये कभी नहीं मानूंगी कि चारू की मौत का जिम्मेदार और अक्षत के इस हालात का जिम्मेदार मेरा बेटा है। बाकी तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।